जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे। देखिए आपको पता है कुछ समय पहले हमारे यहाँ वैकेंसी आई थी ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ की। ठीक, देखिए वीडियो और वीपीओ दोनों अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, तो वीपीओ की वैकेंसी आई थी कितनी, 1468 पद थे। कितने थे? 1468 पद। और देखिए आपको बता दें कि वीपीओ का सिलेबस दोस्तों जो है इसकी दोस्तों जॉब है वो लगभग वीडियो जैसे ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम मतलब कि आभास कर रहे थे कि इसका सिलेबस भी किसके जैसा होगा, वीडियो जैसा। जैसा कि हमने वीडियो में देखा था, उसमें रीजनिंग थी, जीके था और हिंदी थी। मगर साथियों जब इसका सिलेबस अभी आया तो पूरी तरीके से दोस्तों परिवर्तित हो चुका है, जिसमें आपको हिंदी और रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगी देखने को पूरे सिलेबस में। तो आज हम इसी पर बात करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से कि क्या सिलेबस है और कैसे आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। उसके पहले बता दूं दोस्तों, हमारे इसी चैनल पर हम पेड की क्लासेस चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसका हम प्ले लिस्ट का लिंक भी दोस्तों नीचे दे देंगे। आप वहां जाकर के पेड की सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इसकी क्लासेस हम चला रहे हैं पूरे संपूर्ण पेड 2023 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं इसका पूरा सिलेबस। तो दोस्तों अगर आप देखते हैं आज है 13 सितंबर। ठीक है, और आज देखिए आज तीन तीन नोटिफिकेशन आए दोस्तों। पहली चीज क्या आया है, तो ये आपके ग्राम पंचायत अधिकारी का सिलेबस आया है। इसके अलावा दोस्तों लेखाकार का सिलेबस आया है और इसके अलावा दोस्तों लेखपाल के डीबी संबंधित चीजें आई हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे देखते हैं क्या लिखा है। यूपी ट्रिपल एस सी से आपको पता है ये चीजें आउट हुई हैं। ठीक है, इसमें लिखा क्या है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2023 ग्राम पंचायत मुख्य अधिकारी मुख्य परीक्षा के निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन ग्राम पंचायत अधिकारी। देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी के सभी सीधी भर्ती के कुल 1468 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से इतने समय से तय समय तक 200 आवेदन लिए गए थे। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें क्या है कि लिखा क्या है कि उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पदों पर लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम को स्वीकृति की गई है। ठीक है, यानी पूरा का पूरा पाठ्यक्रम इनका बनाया गया है। तो पाठ्यक्रम में क्या कहा गया, इन सभी चीज़ों बात करें। देखिए ये चीज़ें क्या हुआ है, देखिए इसमें जो पाठ्यक्रम और देखिए नया पाठ्यक्रम शामिल करने दोस्तों कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, उसके बारे में बताया गया है कि इसमें संशोधित किया गया है। क्या होगा, तो पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो देख सकते हैं आप, इसमें लिखा है कि लिखित परीक्षा एक ही पाली में होगी, मतलब चाहे जितने फॉर्म पड़े हों उस दोस्तों एक ही पाली में करवाए जाएंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। समय कितना दिया जाएगा, 2 घंटे का। देखिए क्वेश्चन कितने होंगे, 100 होंगे। समय कितना दिया जाएगा, 2 घंटे का। ठीक है, प्रश्न परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी होंगे, बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, कितने अंक का, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जैसे पहले 2 अंक का होता था ऐसा कुछ। ठीक है, और लिखित परीक्षा तो ऋणात्मक अंक यानी निगेटिव मार्क दिए जाएंगे, जो कि गलत उत्तर पर उस प्रश्न के 1/4 होंगे। देखिए पहले जो वीडियो का था दोस्तों उसमें 1/2 माइनस मार्किंग थी, इस बार माइनस मार्किंग को घटा करके दोस्तों 1/4 कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज समझ रहे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। और पहले दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या भी दोस्तों 150 के आसपास थी। ठीक है, पहले क्या थी, क्वेश्चन संख्या 150 के आसपास थी। अब दोस्तों देखिए वीडियो और ये वीपीओ की बात कर लें। अब दोस्तों क्या हो गई, क्वेश्चनों की संख्या कितनी कर दी गई है, 100 क्वेश्चन ना। पहले निगेटिव मार्किंग 1/2 थी, अब निगेटिव मार्किंग 1/4 कर दी गई है। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं, बहुत ही चीजें परिवर्तित की गई। देखिए अब परीक्षा योजना की बात कर लें तो कहाँ से कितने क्वेश्चन होंगे। देखिए अब देखिए आपको सिलेबस दिखाने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से देखिएगा कि परीक्षा के विषय, प्रश्नों की संख्या, निर्धारित कुल अंक और दिया गया समय नीचे दिए गए विवरणों में होगा। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए भाग 1, देखिए इसको पूरे सिलेबस को भाग 1, भाग 2, भाग 3 में बांट करके पूरे क्वेश्चन 1 पे दिए गए हैं। और देखिए जब इसको आप देखते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों यूपीएसएसएल और कंप्यूटर की झलक दोस्तों आपके जूनियर असिस्टेंट से दिखती है। ठीक है, चलिए अब देखिए सिलेबस क्या है। तो पहला है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उनसे संबंध संवैधानिक उपबंध दोस्तों। तो यानी कि ये 10 प्रश्न का क्वेश्चन है और 10 अंक यहाँ से आएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो भाग 9 है दोस्तों उसके बारे में पूरा आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, और जो संशोधन दोस्तों है ना 13वां जो आपके दोस्तों वो हैं
अनुसूची, ठीक, उनके बारे में लास्ट के पढ़ के जाना, ठीक, इसके बारे में। अब देखिए पंचायतों का वर्तमान स्वरूप कैसा है, यानी खास करके उत्तर प्रदेश के उपलक्ष्य में यहाँ से दोस्तों 10 क्वेश्चन बनेंगे 10 अंक के, ठीक है। पहली चीज तो पंचायती राज के उदय है ना, उसके इतिहास से संबंधित 10 क्वेश्चन होंगे 10 अंक के। दूसरा दोस्तों यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे 10 अंक के, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप क्या है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तीसरा दोस्तों आएगा पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य, मतलब पंचायत के काम क्या होंगे। जैसे आपको पता है टोटल 29 विषय दिए गए हैं सब्जेक्ट, ठीक है, पंचायतों को काम करने का, और इनके दोस्तों कार्य कहाँ होंगे और वित्तीय स्रोत कहाँ से दोस्तों, ये मतलब टैक्स कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से, और इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इससे 10 क्वेश्चन बनेंगे 10 अंक के। तीसरा दोस्तों, चौथा क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, मतलब पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त कैसे किया जाए, क्या करे जाते हैं दोस्तों। जैसे आपको पता है पंचायती राज व्यवस्था सशक्त दोस्तों, 1/, जो महिलाओं का 1/3 दोस्तों आरक्षण है, उससे कहीं ना कहीं महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं, महिलाओं की जन भागीदारी दोस्तों बढ़ रही है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हो। वहां से 5 क्वेश्चन 5 अंक के आने हैं। अगला है ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम, मतलब जो ग्रामीण से संबंधित दोस्तों योजनाएं हैं और कार्यक्रम हैं, वहां से दोस्तों 20 क्वेश्चन आएंगे 20 अंक के, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में स्पेशल, ठीक है। और आपको बाहरी दुनिया में नहीं आना, केवल दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश के बारे में ही पढ़ना है योजनाएं, ठीक है। और कुछ योजना अभी आगे दिया हुआ है, योजनाएं कौन सी पढ़नी है। देखिए छठा क्या है कि ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका, मतलब ग्राम पंचायत जो अधिकारी होते हैं इनका दोस्तों भूमिका क्या होती है गाँव को बढ़ाने में, गाँव के विकास में, उसके बारे में बताया गया। अब देखिए दूसरा भाग क्या है, अभी तो जीएस का हो गया संपूर्ण। अब देखिए दूसरा है कंप्यूटर डाला गया, कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में सामसायिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार। दोस्तों ये पूरा सिलेबस दोस्तों जूनियर असिस्टेंट वाला है, ठीक है, उससे संबंधित पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक है। ये चीज समझ रहे होंगे। 15 क्वेश्चन 15 अंक के, ठीक है। अभी दिखाऊंगा वो भी चीजें। और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान दोस्तों 20 क्वेश्चन 20 अंक, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 अंक के होंगे, समझिएगा। अब देखिए उपयुक्त परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंक का प्राविधान है, जो प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% यानी कि 1/4 होगी। चलिए वो चीजें मैं दिखा दूं। देखिए पहले में क्या है, तो जो आपको बताया गया है इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास, उनके संबंध में संवैधानिक उपबंध में क्या होगा, परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, ब्रिटिश काल में पंचायती व्यवस्था कैसे थी उसके बारे में, ठीक है। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था कैसे थी उसके बारे में। फिर पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ हेतु जो गठित समितियां थी, चाहे आपको बलवंत राय मेहता समिति हो, ठीक, अशोक समिति है ना, अशोक मेहता समिति हो, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में, आपको LM सिंघवी समिति हो, है ना, उनके बारे में। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम क्या क्या है उसके बारे में, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार व उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध क्या क्या हैं, व्यवस्थाएं और महत्वपूर्ण संशोधन क्या क्या हैं, इनके बारे में ये पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है कि जो पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, इसमें क्या क्या है, तो दोस्तों इसमें पढ़ना होगा आपको उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के संबंध में विधायी प्रावधान क्या क्या हैं, स्वरूप व शक्तियां क्या क्या हैं, पंचायतों में निर्वाचन आचरण की व्यवस्था कैसे कैसे की गई है, राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका क्या क्या है, ठीक है, और ग्राम पंचायतों का गठन कैसे होता है, पंचायतों में की समितियां कैसे होती हैं, ग्राम पंचायतों का अधिकार दायित्व कर्तव्य क्या है, और पंचायती राज व्यवस्था चुनौतियों व समाधान क्या क्या है, तो इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। तीसरा दोस्तों जो इसके कार्य और स्रोत हैं, वित्तीय स्रोत और कार्य योजना है, उनके बारे में बात करेंगे। तो क्या है इसमें, पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर, जैसे कि दोस्तों मेला लगता है, मेला से कर, बाजार से कर, है ना, ये सब चीजें। उपकर व आय के अन्य स्रोत क्या क्या हैं, या फिर राज्य वित्त आयोग की संरचना कैसे हुई, अधिकार व क्रियाकलाप क्या क्या हैं, अधिकार क्या क्या मिलते हैं, केंद्रीय वित्त आयोग और पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के में उसकी भूमिका क्या क्या है, केंद्र सरकार का प्रदर्शन अनुदान योजना क्या क्या है, जो दोस्तों केंद्र सरकार अनुदान देती है, ग्राम पंचायत विकास योजना क्या क्या है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु क्या क्या कदम उठाए गए उनके बारे में। अगला है कि पंचायती राज व्यवस्था सशक्त करने के उपाय दोस्तों, जैसे कि पंचायत सिटीजन चार्टर क्या क्या है इसके बारे में, और पंचायत सचिवालय या फिर ग्राम सचिवालय तथा पंचायत सहायक के भूमिका, पंचायत सहायक के दोस्तों जो भर्तियां होती है उनकी भूमिका क्या है ग्राम पंचायत के उपलक्ष्य में,
कॉमन सर्विस सेंटर की पंचायत भवन में सह स्थापना, पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना और पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना और परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पर पंजीकरण के बारे में। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय विकास योजनाओं एवं कार्यक्रम में क्या क्या देखना है आपको, तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन एवं ग्रामीण पेयजल योजना हो गई, प्रथम फेज और द्वितीय फेज दोनों, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा भारत सरकार पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के संचालित अन्य योजनाओं एवं कार्यक्रम के बारे में पढ़ना और समझना होगा। इसके अलावा पांचवा जो है दोस्तों, इसमें आप बता दें ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं भूमिका दोस्तों, इसमें क्या है तो ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में, ठीक है। उसके अलावा जन मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में, आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में भूमिका, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में भूमिका। इसके बारे में आप देखिए, ये आपका जीके वाला पोर्शन समाप्त हो चुका है दोस्तों। आप देखेंगे कंप्यूटर के तो पूरा का पूरा सिलेबस दोस्तों वही कॉपी किया गया है जूनियर असिस्टेंट वाला, इसमें कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WWW, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी एवं विकास का नवाचार, जैसे दोस्तों AI हो गया, बिग डेटा प्रोसेसिंग होगा, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, 15 अंक के। उसके बाद दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल से, जिसमें दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, इतिहास और संस्कृति, कला और वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक पद्धति एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, सामसाई घटनाओं से आधारित दोस्तों कुछ उपलब्धियां। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़नी होंगी, जो कि यही सिलेबस दोस्तों आपका, देखिए ये दोनों सिलेबस उत्तर प्रदेश स्पेशल और कंप्यूटर, ये दोनों सिलेबस दोस्तों आपका जूनियर असिस्टेंट से मिलता जुलता है। अब देखिए एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल की आप ई बुक चाहते हैं मात्र दोस्तों 50 रुपये में हमारे दोस्तों ज्ञान RVL ऐप से आप ले सकते हैं। ज्ञान RVL ऐप पे कैसे मिलेगा दोस्तों, मात्र 50 रुपये में दोस्तों एकदम पूरा बेहतरीन तरीके से दोस्तों सब कुछ कवर किया हुआ है। कैसे दोस्तों, आपको जाना होगा हमारे ज्ञान RVL ऐप को डाउनलोड करना होगा, ज्ञान RVL ऐप को डाउनलोड कर, जिसका हम लिंक भी नीचे दे देंगे दोस्तों। सीधा 50 रुपये में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुसज्जित एक ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।